हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के आपको पुराने सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो पर जाइए, उस प्लेलिस्ट पे जाइए और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस बेटा पढ़ लीजिए पहले। देखो बच्चों, ये पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था। देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया था बेटा कि ये तीन फार्मूले 1 2 3, ये तीन फार्मूले बेटा अपने काम के यहाँ पर होते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो से पढ़ाए थे। पिछले वीडियो कहाँ मिलेंगे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बेटा प्लेलिस्ट है, उसमें पिछले सारे वीडियोस मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और प्लेलिस्ट है जिसमें खाली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लिखा है। उसमें आपको एनालिटिक फंक्शन के, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियोस मिलेंगे। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी की, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। वेक्टर स्पेस है, टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर है, बहुत सारे वीडियोस बेटा आपके काम के मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप जाइए, पढ़िए और इन्जॉय करिए। सब कुछ समझ समझ के पढ़ना है और सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, उसके फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आपको बेटा पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिए। 20 से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है, स्टार्टिंग के वीडियो से आपको बेटा पढ़ना होगा। देखो बच्चों, ये वीडियो मिटाता हूँ, ये मतलब मैं मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो बेटा हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और इन्हीं फार्मूलों का देखो बेटा यहाँ पर हमें फिर से एक बार सारा यूज करना है। और अगला वीडियो देखो बेटा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना होता, इंटीग्रल ऑफ 2z² प्लस 6z+1 अपॉन z+2 dz। और जो हमारा कर्व है वो है मॉड z इक्वल टू 3/2। ये देखो हमारा सर्कल है। देखो बच्चों, मैंने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन है ना क्या होती है, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r होती है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो z0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये सर्कल का रेडियस हो गया, है ना। ये सारा बेटा मैं बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, पुराने वीडियोस पढ़िए। कहाँ मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको बेटा ये सारे वीडियोस मिलेंगे। मेरे चैनल पे जाएंगे, ऊपर एक कॉलम दिखेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में एंटर करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। 0 का मतलब बेटा क्या हुआ, 0 + 0 आयोटा, दैट में 0,0 हो गया। रेडियस कितना हो गया बच्चों, 3/2 हो गया। तो देखो इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस 3/2 है, ये सर्कल ऐसे आएगा। इसका रेडियस कितना है बच्चों, 3/2 इसका रेडियस है। देखो ध्यान दो, अब ये फंक्शन, इसका डिनोमिनेटर कहाँ 0 होगा, z बराबर -2 पर 0 होगा। तो -2 पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अच्छा, -2 होगा कहाँ, देखो मैंने बताया -2 का मतलब क्या हुआ, -2 + 0 आयोटा, तो -2,0। तो -2,0 पॉइंट देखो बेटा यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 3/2 है, तो -2 इसके पीछे जाएगा। तो मतलब देखो ये फंक्शन जिस पॉइंट पर नॉन एनालिटिक है वो पॉइंट इस सर्कल के बाहर है। मतलब इस सर्कल के अंदर ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, है ना। इस सर्कल के अंदर देखना है, इसके अंदर ये एनालिटिक होगा, क्योंकि ये पॉइंट चला गया बाहर, तो बाहर वाले पॉइंट से मतलब नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इस सर्कल के अंदर हो गया एनालिटिक। तो इस वाले थ्योरम से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट 0 करेंगे। समझो बात को ध्यान से, है ना, क्योंकि इस पूरे के अंदर जो पॉइंट है वो है ही नहीं, तो इस पूरे के अंदर ये फंक्शन हो जाएगा एनालिटिक। और ऐसे केस में हम लोग इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 करेंगे। बात समझे बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हमेशा इसमें ये तीन चीज़ें हमारे हमेशा काम आएंगी, है ना। देखो जल्दी से इसको मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इसके अच्छे। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा,
फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए। देखो बच्चों, ये अपने पास क्वेश्चन है, z+4 डिवाइड बाई z² प्लस 2z+5 और dz जो सर्कल है वो है बेटा मॉड ऑफ z+1 बराबर 1। देखो ये हमारा सर्कल है। सबसे पहले यहाँ पर सर्कल को देखेंगे। सर्कल में देखो इससे कंपेयर करो, z माइनस z0 इक्वल टू r, तो z0 कितना हो गया, -1 हो गया। -1 का मतलब क्या हुआ, -1 + 0 आयोटा, यानी कि -1, 0, रेडियस 1 है। तो सर्कल का सेंटर है बच्चों -1, 0 और रेडियस 1 है, तो कुछ इस प्रकार का देखो ये सर्कल होगा। ये रेडियस 1 हो गई और ये सेंटर हो गया क्या बोलो, -1, 0। देखो अब ये देखिए डिनोमिनेटर कब 0 होगा, तो डिनोमिनेटर को 0 किया जाए, ठीक है। अब देखो इससे हमें z मिलेगा। z क्या मिलेगा, देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसका कहीं पर फैक्टर तो हो नहीं रहा। देखो क्या होगा वैल्यू, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, है ना क्वाड्रेटिक का फार्मूला। a हो गया 1, b हो गया 2, c कितना हो गया 5, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का हमने बच्चों यहाँ पर फार्मूला यूज कर दिया। तो z क्या मिला, -2, ये क्या होगा √-16, √-16 का मतलब क्या हुआ 16 × -1, तो √16 तो क्या हो गया 4 आयोटा, क्योंकि √-1 क्या होता आयोटा, तो ये हो गया +-4 आयोटा अपॉन 2, 2 कॉमन लेके काट दें तो -1 + -2 आयोटा। देखो यहां से बच्चों दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट क्या हुआ -1 + 2 आयोटा यानी कि -1, 2, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ -1 - 2 आयोटा यानी कि -1, -2। देखो ध्यान दो, -1, 2 पॉइंट देखो इसके बाहर निकलेगा। देखो ध्यान दो, -1, 2 जो पॉइंट है ना वो यहां कहीं जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 1 ही है, इसका रेडियस 1 है, क्योंकि ये -1 हुआ और 2, ये पॉइंट यहां चला जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां चला जाएगा। -1 - 2, तो -1 - 2 भी देखो इसके बाहर चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये डिस्टेंस -1 हो गई और ये -2, क्योंकि ये तो 1 ही है, क्योंकि इसका रेडियस तो 1 ही है, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस कितना है 1 है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गई, जबकि हमें जाना है 2 डिस्टेंस ऊपर और इधर जाना है 2 डिस्टेंस नीचे। देखो ये दो पॉइंट जहां पर डिनोमिनेटर 0 है, ये दोनों ही पॉइंट बेटा सर्कल के बाहर है ना। तो इस सर्कल के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। जब पूरा का पूरा फंक्शन सर्कल के अंदर एनालिटिक हो गया तो इसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट 0 यहाँ पर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सर्कल के बाहर गए। ये पॉइंट हुआ -1, 2 जो कि सर्कल के बाहर है, और ये पॉइंट भी क्या हो गया -1, -2, और ये पॉइंट भी देखो बच्चों यहाँ पर सर्कल के बाहर है। दोनों ही पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो गया, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है। बात समझे, बड़ा आसान है। लिखो जल्दी बच्चों, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये है, इंटीग्रल c(1/z³ - 1) dz और सर्कल है मॉड ऑफ z-1 बराबर 1। ये देखो हमें यहाँ पर सर्कल दिया गया, ठीक है बच्चों। तो देखो हमेशा ये सर्कल क्या है, सेंटर 1 रेडियस 1। देखो ये इसका सर्कल हो गया, सेंटर 1, 0 और रेडियस 1, ये हमारा यहाँ पर सर्कल हो गया। सेंटर हो गया 1, 0 और रेडियस कितना हो गया 1। देखो ये देखो इसका आखिर डिनोमिनेटर कब 0 होगा। देखो इसके डिनोमिनेटर को देखें, z³ - 1 का होल स्क्वायर, देखो इसके फैक्टर करो a³ - b³ से,
तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा। समझे बात को? बोलो बेटा, पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ यहाँ दोनों जगह ये होल स्क्वायर बेटा यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान दो, अब अगर इसको जीरो किया जाएगा तो एक तो z इक्वल टू 1 मिलेगा यहाँ से जब इसको जीरो कर देंगे, और इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा? देखो z की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो z आएगा -1, ये अंडर रूट -3 होगा, और अंडर रूट -3 को हम 3 इंटू -1 मतलब √3 रूट -1, तो इसको √3 आयोटा लिखेंगे, तो √3 आयोटा बाई 2। देखो यहाँ से दो पॉइंट मिले, एक मिला -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, जिसको हम लिखेंगे ऐसे -1 बाई 2 √3 बाई 2, और दूसरा पॉइंट देखो मिला -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसको लिखेंगे -1 बाई 2 और माइनस √3 बाई 2, ऐसे देखो ध्यान दो, ये सर्कल यहाँ है राइट साइड में, ये पॉइंट क्या हुआ? -½ और √3 बाई 2 यहाँ कहीं हुआ, और ये पॉइंट क्या हुआ? -½ माइनस √3 बाई 2 यहाँ कहीं हुआ। तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं, देखो ये सर्कल तो इधर है, इसका सेंटर 1,0 रेडियस 1 है, तो सर्कल तो इधर है। एक पॉइंट ये है नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर, एक पॉइंट ये है नेगेटिव नेगेटिव नीचे, तो दोनों ही जो पॉइंट है बेटा हमारे वो इस सर्कल के बाहर हैं, है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो z इक्वल टू 1, जो कि देखो यहाँ पर है, इस सर्कल के अंदर है, ये अकेला पॉइंट जो है जो इस सर्कल के अंदर है। इससे मिलने वाले दोनों पॉइंट सर्कल के बाहर हैं, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट और मिला, क्योंकि इसको पूरे को जीरो करेंगे तो इससे z इक्वल टू 1 मिलेगा, और इससे मिलेगा हमें ये वाला पॉइंट, ये तो बाहर चलेगा दोनों सर्कल के, लेकिन ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है z इक्वल टू 1। तो अब ध्यान दो, अब देखो वही तरीका फिर से, इसको लिखो जल्दी, मैं मिटाता हूं देखो सारी चीजों को। तो देखो क्या हुआ कि ये जो z इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है ये इसके अंदर रह गया है, तो अब हमें इसको लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखें, इंटीग्रल 1 अपॉन इसकी वैल्यू ये हो गई z माइनस 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर और dz। देखो इसको ऐसे लिखें, इंटीग्रल ये सब ऊपर ले लें, 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर और dz, और देखो ये यहाँ पर हो गया है c। देखो ध्यान दो, अब बच्चों ये क्वेश्चन इसके जैसा है, क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर है ना, तो जब पावर ज्यादा हो तो ये इसके जैसा हुआ, और जब इसके जैसा हुआ तो देखो इससे कंपेयर करके अब हमें वैल्यू चाहिए होगी। देखो समझो ध्यान से, देखो क्या होगा इसमें, a कितना है? 1 है, a है 1, और पावर n प्लस 1 बराबर 2, तो n हो गया 1, और ये पूरा fz है। fz क्या है? ये है पूरा 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए fna, n हो गया 1, तो f डैश a का मतलब 1, और अपॉन n फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल, और इनटू क्या हो गया 2 पाई i। ये इस पूरे की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। देखो अब हमें f डैश 1 चाहिए होगा, देखो ये fz है, fz को ऐसे लिखें, इसको लिखें z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की पावर -2, तो f डैश z क्या हो गया? इसका करो डिफरेंशिएशन, तो -2 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की पावर -3, इसको फिर से करेंगे तो 2z प्लस 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और हमें f डैश 1 चाहिए, तो f डैश 1 क्या होगा? -2 z की जगह 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 3 की पावर -3, और z की जगह 1 रखो तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो ये क्या बचेगा? -2/9 बचेगा। देखो तो बच्चों यहाँ पर f डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर -2/9, ठीक बात है। तो f डैश 1 हो गया -2/9, ये हो गया 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 हो गया,
तो -2y9 इंटू 2 पाई तो हो गया माइनस का 4 पाई 9। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा -4 पाई 9, है ना। तो इसमें बच्चों ये वाला फार्मूला लगा, जब पावर ज्यादा हो तो हमेशा इसी फार्मूले से करना होगा क्वेश्चन को। बस समझे बच्चों। लिखो बेटा ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा इस समय बज रहे हैं रात के 12 बजे। सुनसान जंगल में तो नहीं, खैर सुनसान रूम में ये क्लास तुम्हारी चल रही है और तुम हो सकता है मजे ले लेकर के दिन के 12 बजे पढ़ रहे हो, तो कोई टेंशन मत लेना। रात में बेटा वीडियो बनाना पड़ता है जिससे रात में ये बाहर का शोरगुल नहीं आता है अंदर, और या तो सुबह बहुत जल्दी उठ के बनाना पड़ता है। कई बार सुबह जल्दी उठ के बनाते हैं, कई बार रात में उठ के बना लेते हैं। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, कोई टेंशन मत लेना, मजे से पढ़ना है। चलिए बच्चों लिखो जल्दी से फटाफट इसको, है ना। तो काफी अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। बात पुरानी है, बरसों बीत गए, भूल गए कुछ भूल के भी है, मुझको याद जरा सा। देखो 10z/2 डिवाइड बाई z माइनस a का होल स्क्वायर। देखो ये हमें इंटीग्रेशन करना है। और देखो जो इसमें c है, c है ना, वो है स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड्स x बराबर +-1, y बराबर +-1। देखो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की साइड्स ये दी गई हैं +-2 और +-2, ऐसे करके, है ना। और जो a है, a की वैल्यू 2 से लेस है ना। मतलब जो c है, c एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड्स ये दी गई हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्लोज्ड कर्व है वो सर्कल ना होकर के कुछ और है। देखो ये 4 साइड है, x बराबर 2 एक साइड है। देखो x बराबर 2 बनाए तो x बराबर 2 क्या होगा, y के पैरेलल होगा। ये x बराबर 2 हो गया राइट साइड में। x बराबर -2 देखो ऐसे करके होगा, ये भी y के पैरेलल लेफ्ट साइड में होगा। y बराबर 2 क्या होगा, x के पैरेलल देखो ऊपर, ये हुआ y बराबर 2। y बराबर -2 क्या होगा, देखो नीचे होगा, ऐसे करके देखो ये स्क्वायर आ गया। x बराबर 2, x बराबर -2, y बराबर 2, y बराबर -2। ये वाली साइड y बराबर -2 है और ये साइड क्या है, x बराबर 2। ये है x बराबर -2 और ये y बराबर -2, ये y बराबर 2। देखो ये स्क्वायर बन गया। अब देखो जो ये फंक्शन है इसमें देखो z बराबर a पर 0 हो रहा है और a क्या है, 2 से छोटा है, a 2 से छोटा है ना, और 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जो z बराबर a है ये इसके अंदर ही कहीं आएगा, क्योंकि देखो ये 0 2 के बीच में, तो z बराबर a यहाँ कहीं आएगा, है ना। क्योंकि देखो z बराबर a यहाँ कहीं आ गया, क्योंकि ये 0 2 के बीच में है। तो देखो ये डिस्टेंस चूंकि 2 है यहाँ से यहाँ तक की और ये 0 है, तो ये 0 2 के बीच में। इसका मतलब ये जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पॉइंट इसके अंदर आ रहा है ना। तो देखो ये क्लोज्ड कर्व जो है स्क्वायर टाइप का है, कैसा भी हो सकता है। अभी तक सर्कल ले रहे थे, यहाँ स्क्वायर आ गया, हो सकता है। अब देखो पावर 2 है तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो इससे कंपेयर करो, इसको। देखो a की वैल्यू तो a ही है और n कितना है, n है 1, क्योंकि पावर 2 है, ये n+2 n1। fz क्या है, fz हो गया tan of z/2। तो इसकी वैल्यू देखो ये आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी fn यानी कि f' और 2πi/n फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू बच्चों आएगी, है ना। n की वैल्यू पर मतलब एक टाइम करना है डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ से f' निकालो तो क्या हुआ, sec² z/2 इंटू 1/2 बाई इसका डिफरेंशिएशन। z/2 को फिर से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसमें f' रख दो, z की वैल्यू a रख दो तो क्या हुआ 1/2
सेक स्क्वायर ए बाई टू। तो देखो ये वैल्यू आ गई 2 पाई आई 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये आ गया 1/2 सेक स्क्वायर ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली बच्चों आंसर क्या आ गया, ये आ गया पाई आई सेक स्क्वायर ए बाई टू। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया। देखो ध्यान देना बच्चों, जो यहाँ पर tan z/2 है ना, tan z/2 ये हमारा fz है, ठीक है। tan z/2 बच्चों ये हमारा fz है, इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब tan π/2 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन आपने देखो जो बाउंड्रीज ली हैं वहां पर z की वैल्यू पाई तो होगी नहीं, क्योंकि z की वैल्यू पाई का मतलब ये तो 2 है और पाई तो कहीं आगे जाएगा, z बराबर पाई यहां तक होगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो 2 है। तो tan π/2 इनफाइनाइट होगा, मतलब ये z बराबर जब पाई ले लोगे ना तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, क्योंकि z बराबर पाई रखने पर tan π/2 अनडिफाइंड, क्योंकि ये पॉइंट उसकी डोमेन में ही नहीं होगा, क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसका मतलब z इक्वल टू पाई रखने पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, लेकिन z बराबर पाई तो इसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि पाई तो कहीं आगे जाएगा ना, z इक्वल टू पाई का मतलब आगे कहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस तो 2 ही है। तो जो सिंगुलर, जो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है वो आगे चला गया। एक्चुअली नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट को सिंगुलरिटी भी कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं इस टर्म को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा इस पूरे सर्कल में, क्योंकि जो fz है वो c में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है इसकी वजह से, लेकिन ऊपर का फंक्शन जो होता है ना fz, वो c में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो c में एनालिटिक होना चाहिए। हाँ, पूरा फंक्शन जो होता है ना z बराबर a की वजह से पूरा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है ना। ये पूरा नॉन एनालिटिक हो गया z बराबर a की वजह से, क्योंकि a इसके अंदर आ गया। लेकिन खाली ऊपर का फंक्शन जो है वो हमेशा एनालिटिक होता है उस गिवन कर्व में, ये बात हमेशा हम लोग यूज करते आ रहे हैं। जो ऊपर का फंक्शन होता है वो उस गिवन कर्व में एनालिटिक होता है, fz, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, पूरा नॉन एनालिटिक है इसकी वजह से, ये बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं बेटा, इसका यहाँ पर ध्यान रखना हर जगह हर समय, ठीक है। लिखा बच्चों इसको, तो ये भी देखो हम लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन किया है। अच्छा देखो ध्यान दो बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो देखो बच्चों, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें किए, और बहुत सारे क्वेश्चन की बेटा मैंने प्रैक्टिस कराई है आपको, इसीलिए इससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े, ठीक है। ये देखो बच्चों, dz है और c है, c क्या है, c है मॉड z माइनस 1 बराबर 1, ये देखो हमारा c है, ठीक है, सर्कल। तो z0 क्या हो गया, z0 1 हो गया, 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, दैट मीन्स 1,0 और रेडियस 1 हो गई। तो रेडियस 1 और सेंटर 1,0, तो देखो ये सर्कल हमारा हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान दो बच्चों कि, है ना, यहां पर ध्यान दो, जैसे अगर हम इसको देखें तो ये डिनोमिनेटर क्या है, z स्क्वायर माइनस 1, इसको 0 करें तो z माइनस 1 z प्लस 1 बराबर 0, तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस 1, 2 पॉइंट मिलेंगे। अब देखो z इक्वल टू 1 तो बेटा इसके अंदर है ना, z इक्वल टू 1 तो देखो यही वाला पॉइंट है, और z बराबर माइनस 1 देखो बाहर चला गया, तो जो बाहर चला गया उसकी कोई टेंशन नहीं, z इक्वल टू 1 है। तो इसको देखो हम ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें 3z स्क्वायर प्लस z, और इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, z माइनस 1 z प्लस 1 dz, ठीक है।
अब ये वाला पॉइंट अंदर है, ये वाला देखो ये इससे मिलेगा -1, तो ये बाहर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऊपर ले लें, ठीक है। और इस z-1 को नीचे लें, क्योंकि देखो ये z बराबर 1 दिक्कत कर रहा है, ये z बराबर -1 है, ये तो ऊपर चला गया, और ये z बराबर 1 हमें दिक्कत करेगा। अब देखो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू देखो, ये वाला जो फंक्शन है fz है, और ये fz इस पूरे सर्कल के अंदर डिफरेंशिएबल है। हाँ, पूरा इस 1 की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो खाली ऊपर का फंक्शन है वो इस पूरे सर्कल के अंदर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, तो इसको हम fz लेंगे, तो वैल्यू क्या होगी 2πi(f(a), तो 2πi(f(a) वैल्यू होगी, a कितना हो गया 1, a हो गया 1, और fz कितना हो गया, fz हो गया 3z² + z अपॉन z + 1, तो fa निकालो, fa का मतलब f1 निकालो, तो 3 + 1 और अपॉन कितना हो गया 2, है ना, यहाँ पर z + 1 हो गया, तो z = 1 लेंगे तो fa हो गया, तो कितना हो गया 4/2 यानी कि 2, तो ये 2 हो गया, तो क्या हो गया आंसर 4πi। ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ देखो बेटा फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये z + 1 है, ये z - 1 है, तो हमें f1 चाहिए था, तो z की जगह 1 रख देंगे, z की जगह 1 रखेंगे, तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4πi आ गया। काफ़ी इजी है। तो हर टाइप की देखो बेटा हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं मिक्स करके, जिससे हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े किसी भी क्वेश्चन में। देखो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन यही लेता हूँ बच्चों, और इस सर्कल को मैं चेंज करता हूँ। देखो इस सर्कल को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन यही लेता हूँ और मैं सर्कल को थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो इस बार देखो सर्कल में ले लेता हूँ mod z = 2, ये सर्कल मैंने ले लिया। अब देखो इसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, तो इसका सेंटर 0 है, रेडियस 2 है, इस सर्कल का सर्कल चेंज कर दिया। अब देखो ये चूंकि इसका रेडियस 2 है तो ये डिस्टेंस 2, ये भी 2, ये हो गया 1,0, देखो यहाँ पर आ गया, और ये -1,0 देखो यहाँ पर आ गया। अब देखो दोनों ही पॉइंट इसके अंदर आ गए, तो इसको मान लिया C1 है और इसको मान लिया C2 है, दोनों ही पॉइंट अंदर आ गए। तो जब दोनों ही पॉइंट अंदर आ गए तो हमें दो पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा। देखो 3z² + z, और ये z - 1 और z + 1 dz ऐसे लिखा। अब देखो ये -1 का मतलब z + 1 फैक्टर हुआ, -1 का मतलब z + 1 फैक्टर हुआ। तो जब हम ये हमारा मान लो c है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो एक को C1 में लाएंगे, C1 में लाएंगे तो z + 1 फैक्टर नीचे लाएंगे, C1 में लाएंगे, ध्यान रखना, तो z + 1 फैक्टर नीचे लाएंगे, है ना, क्योंकि इसका जो है z - 1 है, -1 का मतलब बोलो क्या हो गया, ये z + 1 हो गया। इस बात को जरा यहाँ पर ध्यान से बच्चों समझो, ठीक है। और प्लस दूसरा पार्ट क्या होगा C2, ये क्या है बोलो 1 है, तो z - 1 नीचे लाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3z² + z अपॉन z + 1 अपॉन z - 1 dz। देखो ये 1,0 है, तो z - 1 वाला पॉइंट नीचे लाए, क्योंकि ये देखो C2 है ना। C1 के अंदर जो पॉइंट है -1, तो z + 1 को नीचे लाए, क्योंकि इसको 0 करके ये -1 आएगा, और C2 के अंदर पॉइंट क्या है -1, तो z - 1 को नीचे लाए, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो z = 1 यहाँ पर आएगा। ये बात यहाँ पर ध्यान दो। तो देखो बच्चों ये C1 हुआ, C1 में z + 1 नीचे लाए, ये C2 हुआ, तो C को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, C1 + C2, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ रहे थे, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। देखो ये हमारा fz हो गया इसके लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बच्चों वही क्या 2πi(f(a), है ना, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 2πi(f(a), है ना, इसी फार्मूले से, ठीक है। देखो इसमें a कितना है, इसमें a है -1 और ये fz है, fz क्या है 3z² + z अपॉन z - 1, तो f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ -1 निकालो, क्योंकि f ऑफ a चाहिए, तो z की जगह -1 रख दो, तो 3 - 1 और ये -2, तो 2 - 2 - 1, तो ये हो गया 2πi × -1, तो माइनस का 2πi।
और यहाँ पर देखो एफ ए यहाँ पर कितना है 1 है, ए यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा एफ जेड है पूरा। तो F1 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें Z की जगह 1 रखो, तो 3 + 1 नीचे 2, तो ये वैल्यू 2 आ गई। तो ये इसकी जगह पर रखोगे FA2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4πi। तो ये 4πi और ये माइनस का 2πi, दोनों को आपस में सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2πi हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर बेटा आएगा, है ना, क्योंकि 2πi f है, ये fz है, इससे हमें f ऑफ a मतलब f(1) निकालना होगा इसी से। जैसे यहाँ पर देखो इसको fz लिया था और इससे f ऑफ a यानी f(-1) निकाला था, वो इसमें रखा था जो कि -1 आया था। इसको fz लेंगे तो इससे f ऑफ a यानी f(1) निकालेंगे तो 2 आएगा, वो 2 यहाँ रखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का इसका वैल्यू आ गया 2πi और इसका वैल्यू आ गया -2πi, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर बेटा हमारा कितना आ जाएगा 2πi। यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, मिक्स करके क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। तो बेटा ये सारे वीडियोस एक साथ प्लेलिस्ट में जा करके पढ़िए। प्लेलिस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बच्चों प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस एक साथ मिलेंगे, स्टार्टिंग से पढ़िए। और भी कई प्लेलिस्ट बेटा मेरे चैनल पे चल रही हैं, ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, ठीक है ना, टेंसर, टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, एनालिटिक फंक्शन में अलग पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके सर्च करेंगे। 11-12 का पूरा सिलेबस है IIT लेवल से, आप जाके सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे जो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, कई जगह पर 11-12 का सिलेबस भी पूछा जाता है, तो वो भी मैंने IIT लेवल से अपलोड कर दिया है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से। तो हर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लास 11 से लेकर के MSc तक। BSc MSc के बहुत सारे वीडियो बेटा अपलोड हो चुके हैं, बहुत से होंगे, सब होंगे, एक एक करके होंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।